Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In your previous lecture you have done unit 1. In today's lecture we will discuss unit 2. The chapter name is real numbers. स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके पास इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स, मतलब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड नंबर्स को डिफाइन किया है। आज के लेक्चर में हम रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आप 7th चैप्टर में 7th क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, What are rational numbers? बुक पेज नंबर 17 पे आपने इन डेफिनेशंस को अंडरलाइन भी करना है साथ। The numbers which can be written in the form p by q, where pq belongs to z and q not equal to 0 are called rational number. ये वाला जो साइन है ना, ये आपके पास not equal to का होता है। ठीक है, मतलब equal के ऊपर अगर जब ये स्लैश डली हो तो इसका मतलब होता है not equal to। अब देखिए rational numbers किस टाइप के नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकें। ये नोटेशन है रैशनल नंबर्स को लिखने की कि हम इसे बाय की फॉर्म में लिख सकें, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, और उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर किस टाइप के होने चाहिए। ये जो p और q है ना, ये जस्ट एक अननोन के तौर पे आपको बताया जा रहा है। सिर्फ ये एक यहाँ पे नोटेशन है कि यहाँ पे जो भी नंबर आप p q डिफाइन कर रहे हैं वो z से होना चाहिए। व्हाट इज z? z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो p q डिफाइन कर रहे हैं वो इंटीजर्स सेट से होने चाहिए। एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। वाई q शुड नॉट बी इक्वल टू 0? क्योंकि आपको पता है जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, मतलब आप इस फॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। इस वजह से डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर्स के सेट में 0 भी आ रहा है ना, तो आपको डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेना। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1/2, 11/12, 2 स्क्वायर रूट 25। अब देखिए 1/2 ये p by q की फॉर्म है ना, p by q। इसमें देखिए p क्या है 1, q क्या है 2 है, तो ये 1 2, क्योंकि 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। फिर देखिए 11/12, इसमें भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और 11 और 12 ये दोनों z से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह ये जो 11 है ना, ये -11 और -12 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2 में देखें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई नंबर सिंपल लिखा हुआ हो जिसमें कोई भी डिनोमिनेटर ना हो तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो मतलब 2/1, आप 1 इसके नीचे खुद लिख सकते हैं ना, तो 2/1 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अगेन देखें स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट 25 को अगर आप सॉल्व करें, मतलब प्राइम फैक्टर्स वाले मेथड से, या जिस तरह भी आपने स्क्वायर रूट्स को सॉल्व किया हुआ है, उसमें देखें स्क्वायर रूट 25 का आंसर 5 आएगा। 5 इज अगेन अ रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। Then we have irrational numbers. What are irrational numbers? जैसा कि देखें rational numbers में आपने डिफाइन किया ना, the numbers which can be written in the form p by q are called rational numbers. तो irrational numbers में just ये difference है, वो numbers जो कि p by q की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको हम irrational numbers कहते हैं। और इसमें भी सेम यही कंडीशन होती है कि q should not equal to 0। अब देखें इसकी एग्जांपल्स में square root 2, square root 7/5 etc, मतलब इस तरह के नंबर्स जो हैं वो आपके पास irrational होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां देखें अगर आप 2 को देखें 2/1, ये p by q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और 2 भी इंटीजर से बिलोंग करेगा और 1 भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन स्क्वायर रूट 2 देखें, स्क्वायर रूट 2 इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा। अब 1 तो आपके पास z से ही बिलोंग करेगा, मतलब वो इंटीजर ही होगा, लेकिन स्क्वायर रूट 2 तो इंटीजर नहीं है ना, तो इस वजह से हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखें स्क्वायर रूट 7/5। क्या स्क्वायर रूट 7 इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करता है? नो। इंटीजर्स के सेट क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, मतलब इंटीजर्स के सेट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। व्हाई? क्योंकि इसमें ये जो p आ रहा है वो आपके पास इरैशनल नंबर है, मतलब ये p जो है वो z से बिलोंग नहीं कर रहा।
द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। इसको हम क्यू के ऊपर ये छोटी सी स्लैश हमने डालनी होती है जिसे हम क्यू प्राइम कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स को हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल नंबर। इसमें वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब स्क्वायर रूट के अंडर ये जो रेडिकेंट होता है, जब भी आपके पास ये यहाँ पे प्राइम नंबर होगा तो हमेशा ये इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ अपने पे डिवाइड होते हैं, मतलब 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, मतलब अप टू सो ऑन। आप सब नंबर्स को अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे तो वो सब इरेशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट वी हैव टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम इस वर्ड टर्मिनेटिंग को डिफाइन करेंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब एंड हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एंड ना होना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन में हम डिफाइन करेंगे द डेसिमल फ्रैक्शन in which the number of digits after the decimal point are finite is called terminating decimal fraction। अब देखें, अगर कोई भी आप फ्रैक्शन लें, फॉर एग्जांपल 9/4, 9/4 में जब आप इसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि 9/4 जो फ्रैक्शन है इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके। इसका आंसर 2.25 आ रहा है, ठीक है। 2.25 जो आंसर आ रहा है उसमें देखें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है, ठीक है। दिस इज डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद देखें 25 आ रहा है ना, 25 जो है वो फाइनाइट डिजिट्स हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं हम इन्हें। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। फिर देखें 13/4, 13/4 का आंसर आया 3.25। 3.25 भी क्या है? पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो फाइनाइट है। अगर वो फाइनाइट हो तो आपके पास वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में ये डिफरेंस होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। देखें 1/9 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे 0.111 और ये जो डॉट्स डले हैं ना, इसका मतलब होता है अप टू सो ऑन, मतलब ये आंसर नेक्स्ट कंटिन्यू है, एंड नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। 5/7 में भी देखें अप टू सो ऑन लास्ट पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे होंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखें बिग डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इनमें आपने ये नोट करना होगा कि जब भी कोई फ्रैक्शन गिवन हो उसमें अगर आप सॉल्व करें, मतलब उसको डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर आपको पता है ना क्या होता है? जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं लास्ट पे जो नंबर आ रहा होता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे उस रैशनल नंबर में 2 नंबर होते हैं ना बाय की फॉर्म में, जब आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे p और q को, अगर रिमाइंडर 0 आए तो जो फ्रैक्शन होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, और अगर आपके पास रिमाइंडर 0 ना आए तो जो फ्रैक्शन होगी दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, व्हाट आर रियल नंबर्स? अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जब आप यूनियन लेते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर यूनियन ऑल टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रैशनल नंबर्स के सेट और इरेशनल नंबर्स के सेट की आप जब यूनियन लेते हैं तो जो रिजल्टेंट सेट आता है वो रियल नंबर्स का सेट होता है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड वी कैन राइट Q यूनियन Q प्राइम इक्वल्स R, ठीक है। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करें आप इसे बुक पे। आपके पास बुक में पेज नंबर 17 के बिल्कुल लास्ट लाइन जो है उसमें आपके पास ये गिवन है Q यूनियन Q प्राइम इक्वल्स कैपिटल R। ओके, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज convert the following rational numbers into decimal fractions and separate terminating and non-terminating decimals। मतलब आपने सबसे पहले rational numbers को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को सेपरेट करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में आपने 6/7 को सबसे पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में एंड देन
यू हैव टू सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, मतलब आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में एंड देन आपने ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो 6/7 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, मतलब आपने 6 को डिवाइड करना है 7 से। तो डिवीजन के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में जो मेथड सीखा है हम उसी को फॉलो करेंगे। देखें 6 इज़ लेस देन 7, जब भी डिवाइजर से ये लेस होगा तो आपने कोशेंट में सबसे पहले पॉइंट लगाना है। जब भी हम कोशेंट में पॉइंट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ज़ीरो लगाने की परमिशन होती है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करें इस किसी ऐसे नंबर से कि वो 60 के करीब या 60 के इक्वल आंसर आए। तो 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 एंड 7 9 ज़ा 63। 63 इज़ ग्रेटर, सो वी विल टेक 7 8 ज़ा 56। ठीक है, देन आप सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 4। अगेन देखें यहाँ पे 4 इज़ लेस देन 7, लेकिन आपको पता है कि आपने पॉइंट लगाया है तो आपको एक ज़ीरो लगाने की परमिशन है। देन अगेन 7 5 ज़ा 35, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 5। अगेन यू विल टेक ज़ीरो हेयर एंड 7 7 ज़ा 49, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर विल बी 1। आप नॉर्मली यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक मतलब आप डिवाइड करके चेक करते होते हैं। ठीक है, देखें अगेन 1 लेस है 7 से, अगेन आप ज़ीरो लगाएंगे, 7 1 ज़ा 7 और ये नेक्स्ट इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने असल में ये नोट करना होता है कि आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो रिमाइंडर आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। जब भी रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो आप लास्ट पे लिखेंगे हेंस 6/7 इज इक्वल टू 0.857। आप 3 डेसिमल प्लेस तक भी लिख सकते हैं, 4 तक भी लिख सकते हैं, 1 और आगे ना आप अप टू सोन का साइन डालेंगे, मतलब ये डॉट्स डालने का मतलब होता है अप टू सोन, मतलब आपका यहाँ पे जो भी आंसर है वो कॉन्टिन्यू है अभी। और लास्ट पे लिखेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? आप हमेशा जब डिवाइड करेंगे लास्ट पे रिमाइंडर को देखेंगे, जब रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो आप कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल ना आए तो आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट सी दिस स्लाइड। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है 5/7। अब देखिए 5/7 को अगर आपने चेक करना है तो सेम उसी मेथड जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उससे आपने डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड आप खुद करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद लास्ट पे रिमाइंडर को चेक करें। रिमाइंडर आपके पास 2 आ रहा है, मतलब ये 0 नहीं आ रहा। अगर 0 ना आए तो आपने हमेशा मतलब 3 डेसिमल प्लेस तक आप सॉल्व करें ना पॉइंट के बाद, फिर आप अप टू सोन का साइन डालें और साथ ही लिखें कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाई? बिकॉज द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट है। पार्ट 6 में देखें 8/5 को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास 1.44 आंसर आ रहा है, और लास्ट पे रिमाइंडर चेक करें 0 आ रहा है। जब आपके पास रिमाइंडर 0 हो तो जो आपके पास फ्रैक्शन होती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। देखें द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट, और while converting common fraction into decimal fraction the division process does not end and none of the digits is being repeated, then it is called non-terminating and non-repeating decimal fraction. What does it means? आप जब भी डेसिमल फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया ना डिवाइड करके, फिर आपने ना क्वोशिएंट को देखना होता है, मतलब आंसर को देखना होता है आंसर क्या आ रहा है। जब आपके पास आंसर में पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो आपके पास वो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उसे हम रिपीटिंग कहेंगे। ठीक है, जब डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे मतलब सेम आ रहे होंगे तो आप उसे रिपीटिंग कहेंगे, और जब आपके पास जो आंसर आ रहा है उसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हो तो उसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 3/7। 3/7 को जब आपने सॉल्व किया देखें 0.428 आंसर आ रहा है, और लास्ट पे देखें रिमाइंडर 4 है।
अगर रिमाइंडर 4 है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है पहले तो आप ये बताएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब उस नॉन टर्मिनेटिंग में आपने ये भी देखना होगा कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो आपने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स देखने हैं 4 to 8। सब डिफरेंट आ रहे हैं ना, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहे। जब आपके पास रिपीट ना हो रहे हो तो जो फ्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 8/9। 8/9 में जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.888, और देखिए ये कॉन्टिन्यू है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन 8 आ रहा है ना, तो आप 0 लगाएंगे, 9 8 72, सॉल्व करेंगे, अगेन 8 आएगा, मतलब ये जो आंसर आ रहा है उसमें रिपीट हो रहा है 8। तो आप डेसिमल के बाद डिजिट्स देखिए 0.888, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अप टू सोन का साइन डालें, मतलब अप टू सोन डालने के बाद आप पहले तो ये बताएं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, और साथ ही आप बताएंगे कि रिपीटिंग। वाई दिस इज रिपीटिंग? बिकॉज पॉइंट के बाद आपके पास जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट 9 पार्ट में देखें 13/4 गिवन है। 13/4 को सेम आप उसी मेथड से डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आप देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो आपके पास वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में साथ ये भी बताना है कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, तो पॉइंट के बाद के डिजिट्स को आप बताएंगे। जो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं ना, नॉर्मली वो नॉन रिपीटिंग ही होते हैं। ठीक है, Here is today's diary. आपने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, 4 and 5 दिस विल बी योर होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स सॉल्व हुए हैं स्लाइड्स में, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने होमवर्क में खुद करने होंगे। आई होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन फिर भी अगर बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।